हेलो बच्चों। आज हम फिर से कक्षा 8 की अंग्रेजी के चैप्टर नंबर 12 के बारे में बात करने वाले हैं। बच्चों, चैप्टर नंबर 12 का नाम है नो मोर अबाउट। नो मोर अबाउट। बच्चों, इस चैप्टर में क्या है कि कुछ मतलब एक जनजातियां जो पिछड़े लोग हैं, जो जनजातियां हैं, उनके बारे में हमें बताया गया है कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं। उनके बारे में थोड़ा बहुत इस चैप्टर में बताया गया है। तो बच्चों चलते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, द वर्ड भील इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ। जो भील शब्द है बच्चों, वो कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों, जो भील शब्द है वो ड्रेविडियन वर्ड से लिया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, द वॉल्स ऑफ द हाउस आर डेकोरेटेड विद। द वॉल्स ऑफ हाउस आर डेकोरेटेड विद। जो भील के घरों की दीवारें हैं वो किस चीज़ से डेकोरेटेड होती थी? तो बच्चों, मड, मिट्टी, पिथौरा पेंटिंग, कार्टून्स एंड कार्ड। तो बच्चों, उस पर जो पेंटिंग होती थी वो पिथौरा पेंटिंग से डेकोरेटेड होती थी। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए, तीजन बाई इज अ फेमस ट्राइबल सिंगर ऑफ। तीजन बाई जो हैं वो मतलब फेमस सिंगर थी बच्चों, जनजातीय सिंगर थी। तो कहाँ की थी बच्चों? कौन से गाने की वो सॉरी कौन से म्यूजिक की थी? तो बच्चों, हमारा आंसर हो जाएगा पंडवानी म्यूजिक। किसका हो जाएगा? पंडवानी म्यूजिक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एड सफिक्स ly टू द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक देम एडवर्ब। देखिए बच्चों, इसमें सफिक्स और प्रीफिक्स दो वर्ड होते हैं। सफिक्स मतलब होता है पीछे जोड़ना और प्रीफिक्स मतलब होता है आगे जोड़ना। तो किन्हीं शब्दों के पीछे यदि हम ly जोड़ देंगे तो वो सफिक्स ly हो जाएगा। जैसे कि ये दे रखा है हमारा वीक। अगर वीक में हम लास्ट में ly जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? वीकली हो जाएगा। सेम ऐसे ही मैन में जोड़ देंगे तो मैनली हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट एनी टू फेस्टिवल्स ऑफ भील ट्राइब्स। जो भील ट्राइब्स हैं, मतलब जो भील जनजाति है, उसके हमें कोई दो त्योहारों के नाम हमें लिखने हैं बच्चों। तो पहला त्योहार हो जाएगा बच्चों दिवासा और दूसरा हो जाएगा नवाई। अच्छा, दिवाली भी इनका त्योहार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रिराइट देम। देखिए बच्चों, यहाँ पर दो शब्द दिए हुए हैं और उनमें हमसे ये पूछा है कि ऐसे अक्षर को बताइए जो साइलेंट रहेगा। देखिए, टॉक, TAL के टॉक, इसमें एल कहीं भी नहीं बोल रहा है तो एल क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। ऐसे ही नो, KNOW नो, तो यहाँ पर क्या के साइलेंट हो जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू ऑर्नामेंट्स ऑफ भील। ऑर्नामेंट्स बच्चों गहने होते हैं। तो हमें ऐसे कोई दो गहनों के नाम लिखने हैं जिनको भील पहनते हैं। तो पहला हो जाएगा बच्चों फिंगर रिंग्स एंड ईयर रिंग्स। ईयर रिंग्स जो कानों में पहने जाते हैं और फिंगर रिंग्स जो उंगलियों में पहने जाते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, हु इज पेमा फतिया। पेमा फतिया कौन था? देखिए, पेमा फतिया इज अ भील आर्टिस्ट। पेमा फतिया कौन है बच्चों? एक भील आर्टिस्ट है। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डू यू नो अबाउट गुदानी, बुंडानी एंड चीना। आप मतलब एक गुडानी, बुंडानी और चीना के बारे में आप क्या जानते हो? तो देखिए, दीज आर आर्ट फॉर्म्स ऑफ केयर, कर्कस एंड गोंड्स। देखिए बच्चों, ये यहाँ पर कुछ जनजातियों के नाम दे रखे हैं, इनकी आर्ट फॉर्म है ये। जैसे कि कर्कस और गोंड्स की क्या है? आर्ट फॉर्म है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं बच्चों, ये तो इन सेंटेंसेस को हमें एक्टिव से पैसिव में बदलना है। जैसे भील भील लाइक कलरफुल ड्रेसेस, तो इसका हमें पैसिव बनाना होगा। तो जो कलरफुल ड्रेसेस है ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। तो कलरफुल ड्रेसेस लाइक्ड बाय भील, कलरफुल ड्रेसेस लाइक्ड बाय भील। ऐसे ही अगला है दूसरा वाला, माय मदर कुक्स फूड। तो यहाँ पर जो फूड है, फूड जो है ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। फूड कुक्ड बाय माय मदर। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है,
मेंशन द नेम्स ऑफ द ट्राइब्स दैट लिव इन मध्य प्रदेश। मतलब यहाँ पर ऐसी जनजातियों के नाम लिखने हैं बच्चों जो मध्य प्रदेश में रहती हैं। तो बच्चों यहाँ पर तीन चार जनजातियों के नाम लिखे हैं, जैसे गोंड, कर्कस, भ्यागस और बरियास। ये कुछ जनजातियां हैं बच्चों जो हमारे मध्य प्रदेश में रहती हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, राइट शॉर्ट नोट ऑन भील्स हाउसेस। भील के घरों पर कुछ थोड़ा सा लिखिए। देखिए बच्चों कुछ लिखा है इसमें, जैसे कि द भील हाउसेस आर जनरली रेक्टेंगुलर इन शेप। जो भीलों के घर होते हैं वो बच्चों रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ अ स्पेशियस रूम एंड एटिक। ये मतलब एक एक स्पेशल रूम की तरह होते हैं। द वॉल्स आर रेज्ड विद बम्बूज। जो दीवारें हैं वो बम्बूज मतलब बांसों से बनी हुई होती हैं। प्लास्टर्ड विद ऑफ अ मिक्सचर कॉडवर्ड मड एंड चॉप्ड स्ट्रॉस। तो बच्चों ये जो दीवारें होती हैं वो प्लास्टर्ड होती हैं, मतलब जो बांस खड़े करके उनको मिट्टी और घास से लेपा जाता है। इस तरीके से भीलों का घर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भगोरिया भगोरिया हाट इज सेलिब्रेटेड बाय द भील्स डिस्क्राइब। देखिए द फेसेस ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स आर आफ्टर देम स्वीट्स आर स्नैक्स द चिल्ड्रन एंजॉय अ राइड ऑन द विंग्स। तो बच्चों यहाँ पर एक फेस्टिवल के बारे में उन्होंने पूछा है। तो ये भीलों का क्या है बच्चों, फेस्टिवल है। तो आशा करता हूँ बच्चों सभी क्वेश्चन आपके सही तरीके से हो रहे होंगे। धन्यवाद।